कि जब कभी हम यस कहते हैं तो हमें अपने तौर पर उस काम के लिए रजामंदी खुद से जाहिर करना चाहिए। सर, हम देखते हैं कि यस और नो का जो मामला आता है तो आज खुद उसका जायज़ा लेना चाहिए और उसके बाद फैसला करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने सच कहा है कि जब बात ये वहीं पे होती है जब सामने वाला आपसे कुछ कहता है। जी हाँ, ये इंटरेक्शन होता है। जी हाँ, बाहमी जो है ना, इंटरेक्शन में ये बात साबित होती है। तो जब आप कहते हैं, उन्हें सामने वाला कुछ कहता है, टास्क देता है, उन्हें आपसे पूछता है, तो आप उसको यस ही बोला करेंगे जी, नो नहीं बोला करेंगे आप। तो डिपेंड है कि आपका इंटेंशन क्या है। जी, इंटेंशन पे डिपेंड होता है आपका इरादा। इंटेंशन, हाँ, इरादा जी हाँ। इरादा क्या है वो बहुत अहम होती है जाना। नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका वेलकम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर शख्सियत साज मोहम्मद सिद्दीक। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी का वो फ़लसफ़ा जिसमें हम हाँ और ना के दरमियान में आते हैं और इसमें जो फ़ैसला लेते हैं और उसके दरमियान जो फ़ासला आता है वो फ़ासला हमें कई ओहदों तक पहुँचाता है और कहीं कामयाबियों से भी महरूम कर देता है। तो आज हम जानेंगे यस और नो के दरमियान का फ़लसफ़ा क्या है और इसके तनाजुर में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारी जहनी और जिस्मानी कैफियत कैसी होती है, उस बारे में आप तफसील से बात करेंगे सिद्दीक सर से। सर, जैसे कि हमारा आज का मौजू है यस और नो, ये दो माने लफ्ज़ है लेकिन इसमें कई वजूहात भी है, कई तरक्यात भी है और बहुत सारे मामलात भी है। जी हाँ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका वेलकम है। तो आइए हम चलते हैं, बात करते हैं, हमारे डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारे साथी मुनीर साहब ने कहा है कि दो ऐसे वर्ड्स हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारी काया पलट सकते हैं। या तो काम आपके बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। तो वो जो मैजिकल वर्ड्स हम जिसको कह सकते हैं वो यस और नो है। जी, इससे पहले कि मैं बोलूँ, एक छोटा सा एक प्रॉप कहना चाहूँगा मैं। व्हेन यू से यस टू समवन एल्स, ठीक है, इट मीन्स मेक श्योर यू आर नॉट टेलिंग योर सेल्फ नो। जी, इसका मतलब है कि अगर आप किसी को यस कह रहे हैं जी, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को नो बोल के नहीं बोल रहे, मतलब है कि आप यस ही बोल रहे हैं अपने आप को, मतलब आपके काम होने वाले हैं। जी हाँ, तो ये दो वर्ड्स हालांकि छोटे हैं लेकिन बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं। जी, खासतौर पे यस की बात करता हूँ मैं, जी, जो आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। जी, अगर आप नो कहते हैं तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट असर उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर पड़ता है। जी, खासतौर पर जब आप किसी से बात करते हैं, कोई इंटरव्यू को फेस करते हैं जी, और कोई भी काम आपको जो दिया गया है, फर्ज कीजिए आपको टास्क दिया गया है कंपनी में, तो आप अगर यस बोलें तो इससे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जाहिर होती है जी, और उससे आपको नए नए रास्ते, दरवाजे खुलते हैं। जी हाँ, इसका मतलब है कि आप मेंटली तौर पे करने के लिए तैयार हैं और आप फुल्ली मोटिवेटेड हैं जी, काम करने के लिए, अगर आप यस कहते हैं जी हाँ, तो वाकई ये बहुत ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने, तरक्की करने के लिए, कि आपको हमेशा ये वर्ड पे कायम रहना चाहिए, यस कहना चाहिए। ऑल्दो अगर हालांकि आपको वो ना आता हो तो भी आप ये कह सकते हैं कम से कम ओके आई विल ट्राई दैट, लेकिन कोशिश करेंगे। लेकिन एकदम से नो बोलना ये बड़ी खतरनाक बात होती है। सामने वाले के ऊपर ऐसा होता है कि आप बिजली गिर गई आप अपने आप को पूरी तरीके से एकदम नेगेटिव पर्सनैलिटी बना के आप रख रहे हैं जाना। तो ये आदत बना लेना चाहिए ज़िंदगी में कि हर एक के साथ जब भी आप कोई काम करते हैं, स्पेशली जो ड्यूटी करते हैं अपने सोसाइटी में, जो आप काम करते हैं, तो आप अगर यस कहते रहें तो फिर देखिए आपकी पर्सनैलिटी को लोग किस तरह हाथों हाथ लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत असरअंदाज होने वाला वर्ड है, इट्स ए वेरी इफेक्टिव वर्ड। तो ये अपनी आदत बना लें कि हमेशा आप जो है ना यस कहते रहें, नो को फिलहाल आप बाजू कर दे जाना, ठीक है, ये इसकी अहमियत है। यकीनन दो लफ्ज़ है लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि जादुई हर्फ है जिसका हम खुलासा भी करेंगे यहाँ पर, उसका फ़ैसला भी हम आपके तौर पर ले सकते हैं कि जब कभी हम यस कहते हैं तो हमें अपने तौर पर उस काम के लिए रजामंदी खुद से जाहिर करना चाहिए। सर, हम देखते हैं कि यस और नो का जो मामला आता है तो आज खुद उसका जायज़ा लेना चाहिए और उसके बाद फैसला करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने सच कहा है कि जब बात ये वहीं पे होती है जब सामने वाला आपसे कुछ कहता है। जी हाँ, ये इंटरेक्शन होता है। जी हाँ, बाहमी जो है ना, इंटरेक्शन में ये बात साबित होती है। तो जब आप कहते हैं, उन्हें सामने वाला कुछ कहता है, टास्क देता है, उन्हें आपसे पूछता है, तो आप उसको यस ही बोला करेंगे, नो नहीं बोला करेंगे आप। तो डिपेंड है कि आपका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन पे डिपेंड होता है आपका इरादा। इंटेंशन, इरादा क्या है वो बहुत अहम होती है जाना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यानी अल्फाज का जो उलट फेर और खेल है, ये आपके
इरादे पर भी मुनहसिर है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है ना किसी को जानबूझ के आप किसी को हर्ट करते हैं, जी किसी को तकलीफ देते हैं, जी तो आप अगर सॉरी बोले तो उसका असर ज्यादा नहीं होता। जी हाँ हाँ, जाने अनजाने में अगर कोई गलती होगी, जी आप अगर सॉरी कहते हैं जी तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। जी तो मतलब ये है कि अल्फाज का ताल्लुक आपके इरादे यानी इंटेंशन से बहुत ज्यादा होता है। जी आप जानबूझ के उसको हर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी, जी तो फिर कहाँ असर रहेगा वो लफ्ज, नहीं ये रहेगा। बताइए जी जरा। आप अगर ठीक है जाने अनजाने में कुछ गलती होगी, आप सॉरी कहें जी तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ जो है ना हमारे नाज़रीन से कि अल्फाज का जो खेल है, मामलात है, मीनिंग्स हैं, उसका इंटेंशन, इरादे से भी बहुत गहरा ताल्लुक होता जी। है। तो वो चीज़ जहन में रखें हमेशा जब भी आप बात करें। सर, जैसे कि आपने बताया कि अल्फाज का जाल हमारे इर्द गिर्द बुना जाता है, जी। लेकिन एक खेल भी माना जाता है, तो क्या एक फेल नहीं है? हाँ है, बिल्कुल आप कह सकते हैं इसको। जी। आप कह सकते हैं कि ये एक खेल की तरह है, आपकी ज़िंदगी के जो है ना ये काया रुख बदल दे सकता है जो है ना। तो इसको जो है ना इसलिए कहा जाता है कि आप जो भी अल्फाज निकालें सोच समझ के निकालें, जी क्योंकि एक गलत लफ्ज़ भी अगर मुंह से आपके निकलता है, फर्ज कीजिए आपके रिलेशन है 40 साल के, 30 साल के, जी उस पर सारा पानी फिर जाएगा। जी यानी एक वर्ड अगर गलत भी निकल जाता जी है तो बोलने से पहले ज़रा सोच लीजिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, किसके लिए क्या बोल रहे हैं, सामने वाला कौन है। जी तो इसकी बहुत अहमियत होती है और बगैर सोचे समझे अपने अल्फाज को अदा मत करिए, जी थोड़ा रुक जाइए, जी रुक के फिर अदा करिए ताकि मालूम हो सामने वाले को कि वाकई ये अच्छी बात कह रहा है जी। जो ये। यकीनन जहां हम जो है किसी चीज़ का मुतालबा करते हैं तो उससे पहले हमें फ़ैसला करते हैं कि जिस काम के लिए हमें किसी को इंतखाब किया है, लेकिन वहां पर दो ही मसले आते हैं, एक तो यस और नो का मसला आता है। किसी को हम काम दे रहे हैं, अगर उससे फ़ैसला यस में आ गया है, वो करना चाहता है, तो उसके लिए कई जावे खुल जाते हैं, लेकिन जब ना कहा जाता है तो उसके लिए कई दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि कोई टास्क हमारे सामने आया और उसे हमें यस भी कहना है या नो भी कहना है, दोनों का फ़ैसला भी खुद करना है। बिल्कुल, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जी पर एकदम से आप नो मत बोलिए। जी आपको मालूम है, हो सकता है आप ना कर सकते हो, हाँ ये काम जो दिया गया है हो सकता, लेकिन आप एकदम खुल के जो है ना आप ना नो बोल के मत बोलिए, आप जी यस बोलिए, क्योंकि यस बोलने से इट्स लाइक ए फन, मतलब है कि आप खुशगवार मूड में आ जाते हैं। अच्छा। सामने वाले पे भी असरात बहुत अच्छे पड़ते हैं। हो सकता है बंदा नहीं कराऊंगा, ये नहीं आता हूँ, लेकिन जी। इन्हें बोल रहा कि मैं करता हूँ, कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, जी आई विल ट्राई इट। जी ये ऐसे अल्फाज हैं जिससे आपकी एकदम पर्सनैलिटी खुल के आती है जी कि ऐसा शख्स है ये तो जो है ना बिल्कुल यानी हमेशा इंकरेज की बात कर रहा है, डिस्करेज की बात नहीं कर रहा है ये शख्स। जी। तो ये चीज़ दिख के आती है। जी तो ये एटीट्यूड अपना ले हमेशा जो है, जी। कि हमेशा इस किस्म से हम बात करें। सर, जब अपनाने की बात आती है, जैसे कि हम यस और नो के दरमियान में है, तो हमारी कैफियत बिल्कुल बदल जाती है, खौफ भी तारी होता है। हाँ बिल्कुल, वो देखिए नेचुरली है ना। जी हाँ थोड़ा सा आप ऐसी चीज़ है जो आप करे हुए नहीं है, आपको जी। दिया गया वो टास्क, जी। तो थोड़ा सा आप साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अपसेट हो जाएंगे, जी। थोड़ा सा परेशान तो हो ही जाएंगे, जी। ये नेचुरल है। जी लेकिन उस पर काबू पाने के लिए आपको जो है ना हिम्मत से काम लेना चाहिए और ऐसे वर्ड्स तलाश करना चाहिए कि आपको जो है ना जो मोटिवेट करेंगे। अच्छा यानी आपको नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं, पहले पॉजिटिव रखिए, खुद ब खुद आपके ख्यालात वैसे आएंगे, अल्फाज भी वैसे मुंह से अदा होंगे आप। जी अगर आप निगेटिव सोचेंगे, जिसको पेसिमिज्म भी कहते हैं, जी तो फिर वो आपकी आदत अल्फाज सो वैसे निकलते रहेंगे जाना। जी तो हमेशा अपने मूड को अच्छा रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से अल्फाज भी निकलेंगे, आपके काम भी वैसे होते चले जाएंगे। जी। ये कुदरत का कानून है, नेचुरल है ये जाना चाहिए। यकीनन दिन और रात की तरह यस और नो हमारे दरमियान में है। दिन की रोशनी में यस है तो रात की तन्हाई में नो भी कहा जा सकता है, लेकिन अंधेरे के बाद ही रोशन हो सकता है ज़माना, क्योंकि सूरज निकलने से आगे बढ़ती है दुनिया और दुनिया बढ़ते आगे चली जाती है। लेकिन जब भी हम कोई काम करें तो उसका इख्तियार हमारे अंदर होना चाहिए कि हम यस बोलें और उसे कोशिश करें। कोशिश करने से कोई मसला हल भी हो जाता है, मसाइल भी पैदा नहीं होते और रास्ते भी अनेक खुल जाते हैं। तो सर, हम अगले उसमें आएंगे, जैसे कि आपने बताया कि मोटिवेट वर्ड्स है जिसको हम काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? यानी मोटिवेशनल, देखिए मोटिवेशनल ऐसी चीज़ है कि इसके मतलब कई एंगल्स हैं, कई चीज़ें हैं जिससे आप मोटिवेट खुद भी होना और दूसरे को भी मोटिवेट करना जो है ना, ये चीज़ है। मोटिवेशन जो है ना एक्चुअली खुद भी होते हैं, दूसरे को भी करते हैं और सामने वाले को भी आप मोटिवेट करने पे मजबूर कर देते हैं। जी तो ऐसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा तफसील है, मैं उसमें तो जा नहीं सकता, लेकिन बहुत तवील हो जाएगी बातचीत। लेकिन फिर भी सरसरी ये कहता हूँ कि ऐसा एटीट्यूड अपना अडॉप्ट करिए, इख्तियार करिए, जिससे जो है ना आपको
खुद मोटिवेट होइए जी। और सामने वाले को भी थोड़ा मोटिवेट करिए। तो ऐसा नहीं कि खुद अपना देख ले रहे हैं आप, सामने वाले को नहीं, जी हाँ। तो ये सही नहीं है। जी। तो कोई मैजिकल वर्ड्स है इसके लिए? हाँ, मैजिकल वर्ड्स तो इसके कई हैं जी जो आप जो है ना मोटिवेट कर सकते हैं, खुद भी हो सकते हैं। जी और मोटिवेशन के लिए और भी कैसे वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे आपसे कुछ गलती हो जाए जी हाँ तो कोई बुरी बात नहीं है, सॉरी, जी या फिर थैंक यू बोलने के लिए जी ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। जी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं सामने वाले पे। अच्छा। है छोटे छोटे वर्ड्स। जी हाँ और आप इसको ईगो मत बनाइए, जी अरे मैं क्यों बोलूं, अरे कोई बात नहीं, इंसान है, गलती होती जी है। हाँ बिल्कुल ओके, आई एम वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज। ओके, और अच्छा है कोई अच्छी बात करा, थैंक यू वेरी मच। जी ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सामने वाला क्या बोल रहा है आपको समझ में नहीं आता है, नहीं आता। एकदम आपको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलना चाह रहा, जी हाँ तो आप डरने की कोई बात ही नहीं है, आपको नर्वस होने की बात नहीं जी। है। ओके, कैन यू प्लीज रिपीट इट, जी आप बोलें बराबर से, इवन 2 खत 3 खत भी बोल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो उससे सामने वाले को पता चलेगा कि ये एकदम बंदा बिल्कुल खुले दिल का है, जी इसको समझ में नहीं आया तो बोला कि यस कैन यू प्लीज रिपीट इट। तो ये ऐसे छोटे छोटे अल्फाज है, थैंक यू वेरी मच, ओके, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी, कैन यू रिपीट इट। जी तो ऐसे वर्ड्स हैं, मैजिकल वर्ड्स हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बेहतरीन यानी इनकलाब, रेवोल्यूशन ला सकते जी हैं। तो उससे आपकी पर्सनालिटी खुल के आती जी है। हाँ। और अदरवाइज बोलेंगे ये इंट्रोवर्ट है, बिल्कुल बोल ही ना रहा है खोल के क्या जी हाँ। इसके दिल में, जहन में क्या चल रहा है, नहीं मालूम। तो आप खुल के बात करें, खुल के जो है ना, देखिए कोई ज्यादा हजारों सौ वर्ड नहीं है ये, जी हाँ बिल्कुल। चंद यानी मुख्तसर अल्फाज हैं, जी लेकिन इसका असर तो देखिए सामने वाले के ऊपर जो पड़ता है। जी। तो सर इसकी एक छोटी सी मिसाल मेरे सामने आ रही है, जहन में आ रही है कि अगर अपना मोबाइल जो है ऑफ हो गया तो उसे रिचार्ज करते हैं हम, चार्जिंग पे लगाते हैं, फिर उसे ऑन करते हैं, तो ये इसको हम समझ के भी ना पाते। ये देखिए, मतलब आप जो एग्जाम्पल ये देना चाह रहे हैं कि जी। मतलब एक मोबाइल ऑफ होने के बाद हम जो है चार्जिंग करते हैं उसे, फिर उसके बाद उसे ऑन करते हैं। हाँ बिल्कुल, इंसान की जिंदगी भी वैसे ही है। जी हाँ आप कुछ देर के लिए, कुछ हालात के लिए आप जो है ना बिल्कुल आपकी जैसी बैटरी होती है वैसी डाउन हो जाती है, जी हाँ तो आपकी सारी एनर्जी, आपकी तबीयत भी वैसी डाउन हो जाती जी है। हाँ लेकिन आप उसको कुदरत का ऐसा कानून है कि आप रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे जी आप हाँ। मोबाइल को कर सकते जी हैं। हाँ। इंसान में सलाहियत दी हुई है, दी हुई। अल्लाह ताला की तरफ से। तो आप इसको रिचार्ज करिए, फिर से जो है ना, फिर से मोटिवेट होकर फिर से नई शुरुआत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी गिरने का मतलब ही नहीं है कि आप गिरी जाएं, जी हाँ बिल्कुल। नहीं है, उठना है आपको। जी हाँ। गिरने के बाद उठना भी तो है ना उठना भी आपको, तो तो वही आपका रिचार्ज है। जी हाँ तो उसको बिल्कुल जहन में मत लाइए, होते रहते हैं, अप एंड डाउन आते हैं जी। जिंदगी में, नशे फरास चलते रहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप गिरी जाएं जो है ना। जी हाँ तो उठने का जो सलीका है वो पैदा करिए अपने आप में, जी। तो जब आपकी जिंदगी बहुत ही दरख्शां साबित हो सकती है। यकीनन सूरत हाल जब हालात और आपकी जो है सोच और फिगर बदल जाती है तो वहाँ पर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जहाँ से हम जो है नई शुरुआत कर सकते हैं। और निशात सानिया भी जो है, जैसे कहा जाता है कि अगर कोई कोशिश के बावजूद भी उस मंजिल तक नहीं पहुँचा तो फिर कोशिश करे, फिर वो पहुँच जाएगा। तो सर आई एम सॉरी वाला जो लफ्ज़ है अक्सर जो कहने में लोग जो है कतराते हैं, तो इसकी वजह वो अपने तौर पर ही ले लेते हैं, लेकिन सामने वाले पे जो असरात होते हैं उसका उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। सिर्फ एक ही वजह देखिए वहाँ पे, जैसा अभी मैंने बताया कि लोग इसको एक ईगो का मसला बना लेते हैं। हाँ अरे मत बनाइए भाई, आपको जो है ना एक लफ्ज कहने में हो रहा क्या है, आपको जाने क्या जा रहा है, जिससे आपका काम बन रहा है, आपकी जिंदगी चेंज हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो आप बोलने में कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि सब में बड़ा शख्स वो, ये पर्सनालिटी उसकी ग्रेट होती है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल। और सब में इंसान की सब में बड़ी वीकनेस वो होती है जो अपनी गलती को कभी मानता नहीं। उसको बहुत बड़ा मसला ईगो बना लेता है, अरे मैं क्यों बोलूं, अरे मैं जो है ना बड़ा होने छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहे देता है मौका, जिसको चाहे बड़ा बनाता है, जिसको चाहे छोटा कर देता है, यानी मिनटों सेकंडों की बात होती है। तो आप उसको कोई बड़ा इशू मत बनाइए, आप इसको ईगो का इशू मत बनाइए, अना का अपनी, बल्कि ओपनली बोलिए, हाँ गलती हुई है, आई एम वेरी सॉरी। अक्सर हम देखते हैं सर वही फिल्म स्टार्स भी होते हैं जो अपनी गलती को मानते हैं और माफ़ी भी चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आदत है जी। ये ग्रेट पर्सनालिटीज की इम्पोर्टेंट हैबिट्स हैं ये जी, जो ये चीज़ उनमें पाई जाती है जी। इससे उनके ग्रेटनेस में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। याद रखिए, अगर आप कहते हैं सॉरी बोले तो आप नीचे नहीं घट गए आप जी, बल्कि आपकी बड़ाई बढ़ गई। सामने वाला खुश होगा कि देखो ये एक्सेप्ट कर रहा अपनी गलती को जी। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है अगर आप देखा जाए तो। अगर इंशाल्लाह अगर मौका मिले हम तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि ग्रेट पर्सनालिटीज की खास निशानियां क्या होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो उसमें एक वन ऑफ देम ये है जी। तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए, मानिए, तो इससे आपकी बड़ाई होगी, आप गिरने वाले नहीं, नीचे जाएंगे। यकीनन आज के मौजू के तहत हमने जो बातचीत की है जिसमें यस और नो के दरमियान का फैसला
और फासला जो है वो हमारे इरादों को मुस्तहकम बनाता है, बल्कि हमें नई रुख पर भी पहुंचाता है और ऐसी जगहों पर पहुंचाता है जहां हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करने से हारने वाले भी जीत जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस मौजू के तहत हमने मुख्तलिफ सवालात किए जिसमें जवाबात भी आपको सामने आए, लेकिन हम आखिरी सेक्शन में हम बात करते हैं जो ग्रामर के तौर पर, तो उसका टेंसेस के सिलसिले में जो हमारा सिलसिला है उसको जारी रखेंगे। सर ये बताइए कि टेंसेस के बारे में जो हमने तफसीलात दी थी उसका जो है आगे का है, उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा इसमें बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, जिसके हमारा कंटिन्यूएशन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। अदरवाइज जो है ना, अगर हम करते हैं एवरी वीक तो ये कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। तो आपको डाउट है तो बराबर आप इन्हें पूछ सकते हैं। तो हम लास्ट टाइम हमने बात किया था, हमारे लास्ट सेशन की बात है कि हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे उसका जो नेक्स्ट टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, उसकी हम बात करते हैं। और ये टेंस जनरली यूज होता है ऐसा एक्शन जो पास्ट आपका चलता रहा कुछ दिन, उसके बाद खत्म हो गया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द यस और नो, मैजिक ऑफ यस और नो। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब या फिर आप बी टाइप वर्ब वाज वर लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर लगाते हैं। और साथ में जो मेन वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एक्शन प्रोग्रेस कंटिन्यू है, इसलिए हम आईएनजी लगाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। और जनरली जो है ना, एक या दो इसके यूसेज हैं। सब में इंपॉर्टेंट यूज यही है कि ऐसा काम जो माजी में होता रहा लेकिन अब नहीं है, आप कंटिन्यू करें कुछ दिन से। और या फिर ऐसा एक्शन जो चल रहा था, सडन से कोई दूसरा एक्शन आ गया जिसके से वो स्टॉप हो गया। ठीक है, जस्ट वी वर टॉकिंग अबाउट दैट वन, सडनली वी स्टार्टेड अबाउट इंग्लिश ग्रामर। तो ये दो ज्यादा इसके नहीं है यूसेज, दो ही यूसेज है, मगर ये भी बड़ा काम का टेंस है, हम कह सकते हैं। लेकिन अब बातचीत में भी ये यूज में आता है। जी हाँ, यकीनन आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने आपकी जहनसाजी के लिए जो मुख्तलिफ सवालात और मौजू के तहत जो है मालूमात आप तक पहुंचाई है, उससे आपको नई राह मिलेगी। अगर कुछ आपके सवालात हैं तो हमारे इनबॉक्स में ज़रूर दें, उसका हम जो है इमीडिएटली आपको आंसर भी देंगे, बल्कि अगले प्रोग्राम में भी इसे शामिल करते हुए क्या उसके लिए फ़ैसले और फासले और रहनुमाई आपके लिए निकलती है और क्या इससे आपकी ज़िंदगी बनती है, उस बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर शख्सियत साद मोहम्मद सिद्दीक सर को इजाज़त दें।